नमस्कार साथियों, मैं राधेमणा राजस्थान युवा बेरोजगार महासंघ से। साथियों, आज आपके लिए मैं नई आने वाली एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 के बारे में कुछ जो हमारा प्रयास था वो कहाँ तक पहुँचा, उसका क्या अपडेट है, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्कूल विभाग मतलब जो स्कूल शिक्षा विभाग यानी कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो एलडीसी के रिक्त पदों की संख्या थी, उनके लिए हमने हर जिले के डीओ ऑफिस है, हर जिला शिक्षा अधिकारी के जो संस्थापक का काम देखते हैं, 33 जिलों के संस्थापकों से हमने बात करी और हर ब्लॉक से उन रिक्त पदों की सूचना हमने कलेक्ट करवा के बीकानेर पहुंचवा दी। साथियों, 750 के समथिंग ये रिक्त पदों की सूचना मिली। कितने? 750 पद। साथियों, हमारा मेन मुख्य और उद्देश्य, जो प्रमुख उद्देश्य है हमारा, वो ये है कि मुख्यमंत्री महोदय ने जो ऐतिहासिक बजट था 2022 का, इसमें लगभग 3300 के समथिंग स्कूलों को क्रमोन्नत किया था। 3000 से ज़्यादा स्कूलों को क्रमोन्नत किया। तो हमारी मांग है कि इन 3300 के समथिंग स्कूलों में एक एलडीसी का पद को सृजित करके आने वाली इस भर्ती में इन पदों को जोड़ा जाए। तो साथियों, इसके लिए मैंने जो अपने शिक्षा मंत्री महोदय, इनको भी ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया आज से लगभग 20 दिन पहले। तो साथियों, आपको कतई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस भर्ती में स्कूल शिक्षा विभाग के, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अभी मात्र 750 के समथिंग पद मिले हैं। इन पदों को बीकानेर से जयपुर आ रहे हैं और फिर उसके बाद में अभी लगभग 2600 के समथिंग पद की सूचना प्रशासनिक सुधार विभाग ग्रुप 3 में पहुंच चुकी है। लगातार हम प्रशासनिक सुधार विभाग है, इसकी उप शासन सचिव है मुन्नी देवी जी, इनसे लगातार हम संपर्क में है। लगातार हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन विभागों से सूचना मंगवा के जो 19 अक्टूबर 2021 का जो कार्य विभाग रूल्स का नियम है, उसके तहत जून जुलाई में जो विज्ञप्ति हर साल हर भर्ती की विज्ञप्ति आती है, उस नियम को हम फॉलो करवा रहे हैं। और जो कह रहे हैं कि हम विज्ञप्ति जारी करवाने के लिए ये आंदोलन करेंगे, वो करेंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार का नियम है जो 19 अक्टूबर 2021 को नियम बना कि हर साल हर भर्ती जारी होगी। इसके उस नियम को हम फॉलो करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जून जुलाई में हर साल हर भर्ती आने का नियम बनाया था कि जो जून और जुलाई में विज्ञप्ति जारी होने का इसमें कार्यक्रम है। तो साथियों, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और ये नियम कब बनाया था? क्योंकि हमने सबसे पहले सरकार से मांग की कि जो भर्तियों में जो त्यागपत्र देते हैं, उस त्यागपत्र पर वेटिंग निकलवाने के नियम के लिए हमने सरकार से मांग की थी कि उस पदों पर वेटिंग निकालो। तो सरकार ने कहा हम वेटिंग नहीं निकालेंगे, हम हर साल हर भर्ती निकाल दिया करेंगे। तो उसके लिए 19 अक्टूबर का नियम बनाया था, उसके तहत हर साल हर भर्ती आने का नियम है। और जून जुलाई में आपकी काफ़ी सारी भर्तियों का जो विज्ञप्ति है, नोटिफिकेशन जारी होगा। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलडीसी भर्ती जो 2022 है, इसकी आप तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। इसमें लगभग पदों की संख्या 7000 8000 पहुँच रही है। कब? जब ये 3200-3300 पद जो प्रोमिनेंट स्कूल हुई है, ये पद हमें मिलेंगे जब, वरना 4000 के आसपास ये पद पहुँच रहे हैं। तो साथियों, आपको हमारा सहयोग करना होगा। और हम मंत्री महोदय से हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया है, उसमें हमारी एक ही मांग थी, सिर्फ और सिर्फ कि जो 3200 स्कूल प्रोमिनेंट हुई हैं, उन पदों को इस बड़ी भर्ती में जोड़ा जाए। तो साथियों, हमारी मांग है, उसके लिए मुख्यमंत्री महोदय जी पॉजिटिव हैं और उस पर विचार करके हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग को मानेगी और इस भर्ती में उन 3300-3400 पदों को इंक्लूड करेगी। तो सबसे बड़ी जीत हमारी यही होगी। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग अभी 30 के समथिंग विभागों को डाटा भी उपलब्ध नहीं हुआ, और जिन विभागों का डाटा आ गया उनको फिर से एक बार रिमाइंडर भिजवा रहे हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग से ग्रुप 3 से रिमाइंडर भिजवा रहे हैं वापस। तो मुन्नी मीणा जी है जो अपने प्रशासनिक सुधार विभाग है, उनकी जो उपशासन सचिव है, लगातार बहुत शानदार अपना सपोर्ट कर रही है। आप सभी निश्चिंत रहें।
लगातार हम इस भर्ती के लिए और इससे पहले जो एलडीसी भर्ती 2018 आई थी, इसके लिए हमने शुरू से लेकर एंड तक आज दिनांक तक इसकी वेटिंग चल रही है। अभी स्कूल जो अपने शिक्षा विभाग है, इसके 11 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन होगा अभी सोमवार को। तो लगातार हम उस भर्ती की वेटिंग को कंप्लीट करवाकर इस भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये अभ्यर्थियों की वेटिंग की लिस्ट आ चुकी थी अभी कुछ दिन पहले। तो साथियों, हम लगातार जो एलडीसी भर्ती 2018 है, इसमें हमने 1800 पद SC ST के और 603 पद जनरल और ओबीसी के जुड़वाए थे बाद में, परीक्षा का परिणाम और उसकी नियुक्ति होने के बाद में। तो साथियों, हम लगातार हर भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा पदों को इंक्लूड करवाने के लिए प्रयास करते हैं। बस आपका साथ रहना चाहिए। हम आपके लिए लगातार निस्वार्थ भाव से हम आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि आप अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर लें। हिंदी इंग्लिश का अलग से पेपर होगा और मैथ और साइंस और राजस्थान जीके इसका अलग से। तो सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, ये 200 नंबर का ये पेपर होगा, तो इसमें से कम 150 मार्क्स आने चाहिए। फिर उसके बाद में टाइपिंग 100 नंबर की होती है। तो टाइपिंग में 100 नंबर में से आपके आराम से 90 नंबर आराम से आ जाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं। पिछली बार जो पेपर आया उसमें अभ्यर्थियों को 99 नंबर भी आए हैं, 98 भी आए, बहुत सारे अभ्यर्थियों को 95 से प्लस बहुत सारे अभ्यर्थी। तो साथियों, आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ, आप इस भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करें। दोनों पार्टों में मिलाकर 40% अनिवार्य है और 1/3 नेगेटिव है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों स्लेब हैं, जैसे मैथ साइंस और राजस्थान जीके, और उधर हिंदी और इंग्लिश, इनको अच्छे से पढ़ें। और 200 में से कम 150 मार्क्स इधर से लेके आना है और उधर से 100 250 कट हो जाएगी। थैंक यू।